तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूरबीन के ज़रिए आसमान को देख रहे होते हैं। तभी इन्हें तारों के बीच एक अलग सा चमकता हुआ तारा दिखाई देता है जो कि पहले इन्होंने कभी नहीं देखा होता। अब शुरू में तो इन्हें लगता है कि जैसे आसमान में कोई स्टेशन बना होता हो, लेकिन यहाँ पर जो इनके सर होते हैं इनके साथ, वो इन्हें कहता है कि तुम ऐसा करो, इसकी तस्वीर बना लो और ये तस्वीर डॉक्टर को भेज दो। फिर अगले ही दिन वो दोनों डॉक्टर को तस्वीरें भेज देते हैं। इन तस्वीरों को देखते ही डॉक्टर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक नकली सितारा या स्टेशन नहीं होता बल्कि एक मेटेओर होता है, एक टूटा हुआ सितारा जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो तेजी से जमीन की तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन अभी भी वो जमीन से लाखों किलोमीटर दूरी पर होता है, जिस वजह से उसे जमीन पे पहुंचने पे काफी महीने लग सकते थे। और फिर डॉक्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डिस्क में कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो ये इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर को भेजना चाहता है जो कि इन सभी चीजों को देख रहे होते हैं। पर बदकिस्मती से डॉक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर अचानक से उनकी मौत हो जाती है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यहाँ तक कि साल हो जाता है, और फिर एक साल बाद हमें दिखाया जाता है यूएसए के एक खजाने की ऑफिसर के घर के बाहर कुछ खाने पीने का सामान पड़ा होता है, जिसे ऐसा मालूम हो रहा था कि वो ऑफिसर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। एक औरत जो कि रिपोर्टर होती है, वो ये सब देखकर ऑफिसर पर शक करती है कि इसके पीछे तो कुछ और ही कहानी है। वो फौरन खजाने के ऑफिसर से मिलने जाती है। लग रहा था कि वो ऑफिसर इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर रही है। तो रिपोर्टर उस औरत से कहती है कि मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके ऑफिस में कुछ खुफिया टेलीफोन लाइंस हैं जिनके जरिए आप प्रेसिडेंट से बात करती हैं। और वो ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो लेडी रिपोर्टर शाम को घर वापस लौट रही होती है तो उसके चारों जानिब बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती हैं, यानी कि एक तरह से वो उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। असल में ये इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने भेजा होता है। और फिर वो ऑफिसर उस लेडी को पकड़कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उस लेडी के पास आता है और उसे कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसे फैलाना मत। और फिर वो रिपोर्टर मान जाती है और उसके ठीक 2 दिन बाद वो प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहां पर प्रेसिडेंट बताते हैं कि अक्सर हमारी ज़मीन पर मेटेओर यानी कि टूटे हुए तारे और चट्टानें गिरती रहती हैं, जिनका साइज या तो गाड़ी के बराबर या हमारे हाथ के बराबर होता है। लेकिन जो मेटेओर अभी ज़मीन की तरफ आ रहा है वो तो पहाड़ की चोटी से भी बड़ा है, जिसका वजन तकरीबन 500 मिलियन टन है। अगर ये हमारी ज़मीन से टकरा गया तो ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और पिछले चंद माह से रशिया और अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा स्टेशन स्पेस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ठीक 2 माह बाद एक टीम उस टूटे हुए तारे यानी मेटेओर को ज़मीन पे आने से रोकने की कोशिश कर रही है। एस्ट्रोनॉट की एक टीम उस मेटेओर तक पहुंच चुकी है। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो आसमान पर जाकर खोज करते हैं। हम वो पहुंचने के बाद ड्रिल के जरिए एक बहुत बड़ा सुराख करते हैं। वो उस सुराख में एक बम लगाना चाहते हैं जिसे ब्लास्ट करके वो उस मेटेओर के रास्ते को चेंज करना चाहते हैं, ताकि वो ज़मीन की तरफ ना आए और कहीं और मुड़ जाए, ज़मीन को तबाह होने से बचाया जाए। अब जब वो ड्रिल कर रहे होते हैं तभी उनकी ड्रिल मशीन एक जगह फंस जाती है। लेकिन अब जल्द से जल्द इन्हें ज़मीन की तरफ वापस जाना होगा। जिस तरह हमारी ज़मीन पर दिन और रात होते हैं, ठीक उसी तरह उस मेटेओर का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ होता है। लेकिन जिस हिस्से पे वो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जब वो हिस्सा सूरज की तरफ जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। और आखिरकार वो एस्ट्रोनॉट बम लगा ही देते हैं और वो हिस्सा सूरज की तरफ पहुंच चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ जाती है और जो जो गैसें यहाँ पर जमा होती हैं वो एक एक करके फटना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं से एक एस्ट्रोनॉट की आंखें हमेशा के लिए ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा और रोशनी बहुत ही तेज़ होती है। और फिर ये लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए स्पेसशिप की तरफ भागते हैं। और फिर इसी कश्मकश में एक एस्ट्रोनॉट के पाँव के नीचे धमाका हो जाता है। उस धमाके की वजह से वो कहीं आसमान में खो जाता है और फिर ये लोग स्पेसशिप में आ जाते हैं। जब ये वो स्पेसशिप उस मेटेओर से बहुत दूर आ जाता है तो फिर वो लोग उस मेटेओर पर एक धमाका कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पेसशिप हिल जाता है और काफ़ी ख़राब भी हो जाता है। लेकिन इनका ये मिशन जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे पूरी तरह फेल हो चुका है। लेकिन धमाका करने के बाद अब वो मेटेओर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब वो दोनों हिस्से ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं। उस मेटेओर का एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और एक छोटा होता है। और अब जब उस प्रेसिडेंट को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है
और उसे बहुत दुख भी लगता है। कहते हैं कि वो छोटा हिस्सा समंदर में गिरेगा तो छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी लहरें पैदा होंगी, जिसकी वजह से शहर में तबाही पैदा होगी। आप घबराइए नहीं, इस खतरे से हम 10 मिलियन लोगों को बचा सकते हैं। जब से हमें इस मेटेओर का पता चला है तब से हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत गहरी गहरी सुरंगें और गुफाओं को बनाया है, जिसके अंदर 2 साल तक का फूड भी पड़ा है। उन सुरंगों में जिस आदमी की भी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी उसको नहीं लेके जा सकते, उन्हें मरने के लिए यहीं पर भी छोड़ दिया जाएगा। अब साथ ही साथ इस पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। कर्फ्यू गवर्नमेंट इसलिए लगाती है कि मेटेओर को देखते हुए मुल्क में भगदड़ न मच जाए। अब लियो की फैमिली को कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि आपको इस प्रोग्राम के लिए पहले ही चुन लिया गया था, वो भी सिर्फ लियो की वजह से, क्योंकि लियो ही वो पहला शख्स था जिसने उस मेटेओर को देखा था। अब यहाँ पर लियो की दोस्त की फैमिली भी होती है जिनको इस प्रोग्राम के लिए नहीं चुना गया होता। इसलिए लियो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे वो 2 अंगूठियां दिखाता है और उसे कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और इसी तरह से तुम भी हमारी फैमिली की मेंबर बन जाओगी और इसी तरह से हमारे साथ जा सकोगी, और मैंने गवर्नमेंट से भी बात कर रखी है। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट की बसें आती हैं उन लोगों को लेने जिनको प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब इसमें लियो की दोस्त जो कि अब उसकी वाइफ होती है, उसका नाम तो होता है लेकिन उसके पेरेंट्स का नाम नहीं होता। हालांकि लियो ने गवर्नमेंट से भी बात कर रखी थी और उसे बताया गया था कि तुम्हारी दोस्त की फैमिली का नाम ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पर उनका दोनों का नाम नहीं होता, जिसकी वजह से वो दोनों नहीं जा सकते। उधर लियो की दोस्त अपने माँ बाप बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती और लियो उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन वो लियो के साथ नहीं जाती और यहाँ पर ही अपने माँ बाप के साथ रुक जाती है। यहाँ अब लियो को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है और फिर ये खबर फैल जाती है कि दुनिया तबाह होने वाली है और इसी वजह से भगदड़ मच जाती है और सारा सिटी धर्म भरम हो जाता है। हालांकि मुल्क में कर्फ्यू भी लगाया गया था लेकिन कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। अब लियो अपने फैमिली के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर 2 साल तक उसे रहना होगा, लेकिन वहां पहुंचकर लियो अपनी फैमिली के साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को लेने जा रहा हूं और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहकर लियो वहां से निकल जाता है। अब सिर्फ 12 घंटे ही बचे, यानी कि छोटा मेटेओर हमारी जमीन से टकरा जाएगा और इसके बाद उस एस्ट्रोनॉट की शिप को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उस मेटेओर के 2 हिस्से हुए थे और स्पेस शिप में वो सारे ये डिसाइड करते हैं कि हम जमीन पर वापस नहीं जाएंगे बल्कि उस साइड पर जाएंगे जहां मेटेओर का बड़ा हिस्सा गया है। और इनके पास 4 मिसाइल होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि इन मिसाइल को ब्लास्ट किया जाए मेटेओर पर तो मेटेओर को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं और इससे ज़मीन पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, और अगर ये वो वहाँ जाएंगे तो वापस फिर कभी ना आ सकेंगे, क्योंकि वजह यह है कि वहाँ पर जाते जाते उनका सारा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जान देने के लिए मान ही जाते हैं और अब ये लोग अपना स्पेसशिप लेकर उस बड़े वाले मेटेओर की तरफ जाने लगते हैं। उधर हम ज़मीन पर देखते हैं कि लियो अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाता है और जहां पर उसे वो तलाश करता है, लेकिन उसकी दोस्त घर पर मौजूद नहीं होती क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ जा चुकी होती है। और अब लियो अपना बाइक लेकर अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता है और सड़कों पर ट्रैफिक होती है क्योंकि सारे लोग अपनों घरों को छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो जा कहाँ पर रहे हैं। अब लियो अपने दोस्त को ढूंढ ही लेता है। फिर लियो के दोस्त के वालिदैन उसे लियो के साथ जाने के लिए मना ही लेते हैं। इसके बाद हमें वो रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर आ ही चुका होता है। इस रिपोर्टर का नाम भी उस लिस्ट में आ ही चुका था, लेकिन वो खुद नहीं जाती बल्कि अपने दोस्त और उसकी बेटी को भेजती है। वो रिपोर्टर उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा देती है और इसके बाद वो अपने वालिदैन से मिलने चली जाती है जिनसे वो काफी अरसा नाराज रही थी, लेकिन उसने जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने डैड के साथ सारे गिले शिकवे खत्म कर लिए और वो अपने फादर को गले से लगा लेती है। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि छोटा मेटेओर जमीन तक पहुंच चुका होता है। वो आग की तरह जलता हुआ समंदर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो समंदर में गिरता है तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है, जैसे समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा होने लग जाती हैं। और वो रिपोर्टर जो अपने फादर के गले मिली हुई थी
देखते ही देखते समंदर की उन बड़ी लहरों के नज़र हो जाती है, यानी कि उसके और उसके डैड की मौत हो जाती है। इसके बाद वो लहरें शहर में भी इंटर होने लग जाती हैं और देखते ही देखते पूरी ट्रैफिक को तबाह बर्बाद कर देती हैं। उधर लियो अपनी फ्रेंड यानी अपनी वाइफ को लेकर ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, जहाँ काफ़ी लोग उस पहाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं। आसमान में हमें एस्ट्रोनॉट की टीम दिखाई जाती है जो उस बड़े मेटेओर पीस की तरफ जा रही होती है। वो सारे अपनी फैमिली से आखिरी दफा बात कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है ये उनके लिए बहुत दुख का लम्हा होता है। इसके बाद ना ही वो अपनी फैमिली को देख सकेंगे, ना ही कभी उनसे बात कर सकेंगे। और फिर उनका स्पेसशिप देखते ही देखते उस मेटेओर से टकरा जाता है। टक्कर की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और उस मेटेओर के काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो जैसे ही ज़मीन के अंदर दाखिल होते हैं तो जलना शुरू हो जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों से अब ज़मीन को कोई भी नुकसान नहीं होता। और इसके बाद हमें लियो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ की चोटी पर चढ़े होते हैं, क्योंकि उस पहाड़ की चोटी पर पानी कभी भी नहीं पहुंच सकता। और वो पहाड़ी चोटी पर आसमान पर होती हुई आतिशबाजी का माहौल देख रहे होते हैं। फिर वो मिटेओर ज़मीन से टकरा जाता तो उससे ज़मीन पर मौजूद जितने भी जानदार हैं, यानी कि जानवर, इंसान, चरिंद परिंद, दरख्त सब उजड़ जाते। इस तरह आज से कई हजार साल पहले डायनासोर इस जमीन से ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ वही लोग बचते जो गारों और गुफों में छुपे होते। हालांकि लाखों लोग सुनामी की वजह से, जो कि उस मेटेओर के छोटे पीस की वजह से हुई थी, उससे काफ़ी शहर का शहर तबाह हो गया था और काफ़ी लोग मर चुके थे। उनमें कोई भी बिल्डिंग सही नज़र नहीं आ रही थी, यानी कि मुकम्मल पूरे का पूरा शहर ही ख़त्म हो चुका था, तबाह हो चुका था। और फिर देखते ही देखते वो पानी वापस चला जाता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम अपने हीरो को